सिंह राशि वालों, आप सभी को नमस्कार मित्रों, और हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम आपसे जो बातें साझा करने जा रहे हैं उन्हें हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यह बातें आपके आने वाले जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। पूरी दुनिया पर राज करने की क्षमता आप में पहले से मौजूद है। बस जरूरत है कि आप दो बेहद महत्वपूर्ण बातों को हमेशा अपने साथ रखें, खासकर कल से, क्योंकि मित्रों कल से आपके जीवन का एक बिल्कुल नया अध्याय आरंभ होने जा रहा है। और यदि आपने समय रहते ग्रहों की चाल और अपने भीतर होने वाले बदलावों को समझ लिया तो आपका जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। जिन चीजों के बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, वे सभी चीजें अब आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगी। चाहे वह धन दौलत हो, गाड़ी बंगला हो, पैसा हो, वैभव हो या फिर सच्चा प्रेम ही क्यों ना हो, सब कुछ स्वतः आपकी ओर खींचता चला आएगा। इसलिए आज के इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरे ध्यान के साथ देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति इसे नजरअंदाज करेगा वह कल से जीवन भर इस बात का पछतावा करेगा कि उसने सही समय पर सही बातों को नहीं सुना। वीडियो आरंभ करने से पहले हम उन सभी लोगों से निवेदन करते हैं जो माता रानी और राधा रानी के सच्चे भक्त हैं कि वे सबसे पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ जय माता दी और जय राधा रानी 3 बार लिखें। ऐसा करने से माता रानी और राधा रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद न केवल आप पर बल्कि आपके पूरे परिवार पर भी बना रहेगा। मित्रों, कल से आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है और इसके लिए आपको अभी से तैयार हो जाना चाहिए। ढोलन गारे बजाने की तैयारी इसलिए नहीं कही जा रही कि बात छोटी है, बल्कि इसलिए क्योंकि आने वाली खुशखबरी वास्तव में बहुत बड़ी है। कल से आपकी जिंदगी का एक नया पन्ना खुलने वाला है और यही ईश्वर की इच्छा भी है। वह समय जिसके लिए आप वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे अब बिल्कुल पास आ चुका है और आपकी किस्मत का रुख अब बदलने ही वाला है, क्योंकि आपकी कुंडली से स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि राहु और केतु दोनों का प्रभाव अब आपके लिए सकारात्मक दिशा में जाने वाला है। मित्रों, इसे मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जब राहु किसी की कुंडली में नकारात्मक हो जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में केवल परेशानियां ही आती है। ऐसे समय में इंसान ना तो चैन से जी पाता है और ना ही परिस्थितियों से बाहर निकलने का रास्ता खोज पाता है। केवल तरही उसके हिस्से आती है और आपने भी अपने जीवन में कई बार यह अनुभव किया होगा कि बिना सोचे समझे कोई योजना बनाई और उसमें नुकसान हो गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राहु हमारी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देता है। हमें ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है जो हमारे ही खिलाफ चले जाते हैं। धीरे धीरे वह हमारे मन पर नियंत्रण करने लगता है। विवेक कम हो जाता है और देखते ही देखते जीवन बिखरने लगता है। लेकिन अब समय बदल चुका है। आपकी किस्मत का फल अब आपको मिलने वाला है। आपका भाग्य एक बार फिर चमकने को तैयार है। और यदि इस अवसर को आपने गंवा दिया तो यह आपकी जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि ऐसा समय केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो अच्छे कर्म करते हैं, जिनके मन में सकारात्मक भाव होते हैं और जो ईश्वर पर पूरा भरोसा रखते हैं, क्योंकि जो लोग अपना पूरा भार भगवान पर छोड़ देते हैं, भगवान भी उनकी उम्मीदों को टूटने नहीं देते। भले ही थोड़ा समय लग जाए, लेकिन अंततः उनके जीवन को वह जरूर बदलते हैं। मित्रों, कल से आपके जीवन में यही अवसर आने वाला है। बस आपको एक बहुत बड़ी गलती दोहराने से बचना है, वही गलती जो आपने अपने पिछले समय में की थी। यदि आपने फिर से वही गलती की तो स्थिति दोबारा बिगड़ सकती है, लेकिन यदि आपने उसे नहीं दोहराया तो आपका जीवन पहले से भी बेहतर होता चला जाएगा। इसलिए आज के इस वीडियो को ध्यान से देखना बेहद आवश्यक है, क्योंकि इसमें हम आपको वे सभी बातें समझाने वाले हैं जो कल से आपकी जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदल देंगी। इस समय आपकी कुंडली में राहु और केतु दोनों ही शुभ स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और साथ ही शुक्र और मंगल पहले से ही लाभ भाव में विराजमान है। सरल शब्दों में कहा जाए तो आपका जीवन अब सोने पर सुहागा बनने जा रहा है। मित्रों, हम आपको केवल वही बातें समझाने का प्रयास करते हैं जो आपके जीवन में गरीबी, रुकावट और परेशानियों का कारण बन रही है, क्योंकि ईश्वर स्वयं चाहता है कि उसके भक्तों को जीवन में सब कुछ मिले। लेकिन कई बार अनजाने में की गई गलतियों के कारण ईश्वर भी नाराज हो जाते हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आपके जीवन की सच्चाइयों को उजागर करने वाला है। हो सकता है कि इन्हें सुनकर आपको झटका लगे,
लेकिन यदि आपने इन बातों को गांठ बांध लिया तो कल से आपकी जिंदगी सचमुच बदल जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसे जरूर लाइक करें, क्योंकि हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। एक सही और उपयोगी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम को कई घंटे लगातार मेहनत करनी पड़ती है और इसके बदले हम आपसे कुछ नहीं मांगते। बस यही चाहते हैं कि आप अपने जीवन में वे सफलताएं प्राप्त करें जिनके आप वास्तव में हकदार हैं, और इसके बदले यदि आप हमारे प्रयास को एक लाइक और एक छोटे से कमेंट के माध्यम से सराह देते हैं तो हमें अपार खुशी मिलती है। अब आते हैं वीडियो के मुख्य विषय पर। मित्रों, पिछले समय में आपने दो बड़ी गलतियां की है जिनके कारण आप लगातार पीछे जाते चले गए। पहली गलती यह रही कि धीरे धीरे आपके हाथों से भगवान की डोर छूती चली गई और आपने समय का सही उपयोग करना बंद कर दिया। समय को यूं ही व्यर्थ गंवाने लगे, जबकि यह समय ईश्वर का दिया हुआ अमूल्य उपहार है। यदि इसे सही तरीके से उपयोग नहीं किया गया तो यही समय इंसान को पूरी तरह से नष्ट भी कर सकता है। और यदि आप अपने अतीत पर नजर डालें तो आपको कई ऐसे क्षण याद आएंगे जिनमें आपने समय को व्यर्थ किया और आज उसी का पछतावा आपको हो रहा है। केवल समय ही नहीं, बल्कि आपने पिछले समय में अपने धन का भी सही उपयोग नहीं किया। अनावश्यक खर्च, बेवजह के कामों में पैसा बहाना, यह सब धीरे धीरे धन की देवी माता लक्ष्मी को आपसे दूर कर देता है। क्योंकि जो व्यक्ति धन का सम्मान नहीं करता उसके जीवन से लक्ष्मी जी भी धीरे धीरे दूर होने लगती है, और जब एक बार माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है तो आर्थिक तंगी बढ़ने लगती है। यही कारण है कि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में पैसों की समस्या लगातार बढ़ती चली गई। कई ऐसे काम रुक गए जिन्हें आप समय रहते पूरा कर सकते थे। यदि आपके पास पर्याप्त धन होता तो आज आपकी स्थिति लाखों से कहीं आगे होती, लेकिन धन की कमी ने कई परेशानियों को जन्म दिया। मित्रों, यह सब कुछ केवल आपकी ही गलतियों का परिणाम है। लेकिन अब निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माता लक्ष्मी को फिर से प्रसन्न किया जा सकता है। इसके लिए कुछ उपाय करने होंगे जिनके बारे में हम वीडियो के अंत में विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले आपको माता लक्ष्मी से हृदय से क्षमा मांगनी होगी। अपने मन में यह स्वीकार करना होगा कि अनजाने में आपसे जो भी गलतियां हुई है उनके लिए आप पश्चाताप करते हैं। माता लक्ष्मी से सच्चे मन से कहना होगा कि हे माता, हमसे जो भी भूल हुई है उसके लिए हमें क्षमा करें और हम आगे से ऐसी कोई गलती नहीं दोहराएंगे। यदि आपने पूरे मन से यह बात कही तो माता लक्ष्मी अवश्य आपकी पुकार सुनेंगी और आपकी गलतियों को क्षमा करेंगी। इसलिए मित्रों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम आपको हर वह उपाय बताएंगे जिनके माध्यम से माता लक्ष्मी फिर से आपके जीवन में अपनी कृपा बरसाना शुरू कर देंगी। यही आपके जीवन की पहली बड़ी गलती थी जिसे अब सुधारने का समय आ चुका है, और इसके साथ ही एक दूसरी गलती भी है जो इससे भी अधिक गंभीर है, जिसके कारण आप कई बार ऐसी परिस्थितियों में फंस गए जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आया। लेकिन उस गलती और उससे जुड़े देवता के बारे में हम आगे विस्तार से बताएंगे। वही शक्ति हर बार आपको कठिन से कठिन हालात से बाहर निकालती आई है, और सच यह है कि चाहे हालात जैसे भी रहे हो, उस दिव्य शक्ति ने आज तक आपका साथ नहीं छोड़ा है। यह सब केवल और केवल आपके अच्छे कर्मों का ही परिणाम है, क्योंकि आपके द्वारा किए गए सकारात्मक कर्मों की वजह से ही वह देवता हर समय आपके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर वह कौन सी बड़ी भूल थी जिसकी वजह से बीते समय में आपको सबसे अधिक नुकसान झेलना पड़ा, सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, और जो आप दिल से चाहते थे वह आपको प्राप्त नहीं हो पाया। यदि साफ शब्दों में कहा जाए तो वर्ष 2025 का समय आपके लिए बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण रहा है। ऐसी घटनाएं भी उस दौरान घटी जिनकी आपने कभी कल्पना तक नहीं की थी। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी है, क्योंकि यह वर्ष 2026 है और यह साल आपके जीवन की दिशा पूरी तरह बदलने वाला है, और इसका प्रभाव आप कल से ही अपनी आंखों से देखना शुरू कर देंगे। बस आपको उन बातों का ध्यान रखना होगा जिनके बारे में पहले भी संकेत दिए गए हैं। पहली गलती आप समझ चुके हैं, और अब दूसरी गलती को समझना और सुधारना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह दूसरी भूल पहेली से भी कहीं अधिक गंभीर है, और वह है 3 खास लोगों का आपके जीवन में बने रहना।
जी हाँ, यह वही 3 लोग हैं जो आपके जीवन में सबसे बड़े अवरोध बनकर खड़े हैं और जो कभी नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े। जब तक आप इन 3 व्यक्तियों से अपने संबंध पूरी तरह समाप्त नहीं करेंगे, तब तक जीवन में स्थायी सफलता का द्वार नहीं खुलेगा। यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी रही है और यही गलती आप बार बार दोहराते आए हैं। इसलिए इसे अंतिम चेतावनी की तरह समझिए, क्योंकि यदि आपने इसे भी नजरअंदाज किया तो आप स्वयं अपने हाथों से अपने भविष्य को नुकसान पहुंचाएंगे। ग्रहों का गोचर कल से आपके जीवन को पूरी तरह बदलने वाला है, लेकिन इन 3 लोगों का साथ आपको हर हाल में छोड़ना ही होगा। अब प्रश्न यह है कि यह 3 लोग आखिर कौन है, इनका आपसे क्या संबंध है और यह आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। इन सभी बातों को आज इसी वीडियो में विस्तार से समझाया जा रहा है, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनना जरूरी है। और आगे बढ़ने से पहले यदि आपने वीडियो को अभी तक पसंद नहीं किया है तो एक बार लाइक जरूर करें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव 5 बार लिखें, ताकि शनिदेव का आशीर्वाद आप पर बना रहे। आने वाले अगले 24 घंटों में आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती है जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी, और इन्हीं सब बातों को आज यहां विस्तार से समझाया जा रहा है। दरअसल यह शत्रु ऐसे हैं जिन्हें आपकी खुशी एक पल के लिए भी सहन नहीं होती। आपके जीवन में थोड़ी सी भी प्रसन्नता आती है तो यह लोग उसे बिगाड़ने की योजना बनाने लगते हैं। आप परिवार के साथ यदि थोड़ा सा भी सुख महसूस करते हैं और वह इनकी नजरों में आ जाता है तो यह आपकी खुशियों को खत्म करने की कोशिश में लग जाते हैं। कई बार यह लोग अपने प्रयासों में सफल भी हुए हैं और इसी कारण आज तक आप उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए हैं जहां आप स्वयं को देखना चाहते थे। समय बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, लेकिन आप अपने स्वभाव में आज भी वही है। आप भीतर से बेहद बुद्धिमान हैं। आपके अंदर गहरी समझ और विवेक भरा हुआ है, लेकिन आपने कभी किसी के प्रति छल कपट या बुरे इरादे नहीं रखे। नहीं, आपने किसी की बुराई करने की आदत डाली। कई बार आप यह पहचान चुके हैं कि कौन व्यक्ति आपके सामने अच्छा बनता है और पीछे से नुकसान पहुंचाता है, लेकिन आप अक्सर चुप रह जाते हैं क्योंकि आप यह मानते हैं कि जो जैसा करेगा उसे वैसा फल मिलेगा, और यही आपका सकारात्मक भाव और अच्छे कर्म उस देवता को आपके और अधिक करीब लाते हैं। पिछले 3 वर्षों में आपके शत्रुओं ने 2 बार आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हर बार आप बच निकले क्योंकि वह दिव्य शक्ति परछाई की तरह आपके साथ खड़ी रही। आपको शायद इसका एहसास ना हो, लेकिन वही शक्ति आपके प्राणों और आपके पूरे परिवार की रक्षा करती आई है और आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाए हुए हैं। हालांकि अब यह कवच कमजोर पड़ने लगा है क्योंकि वे 3 लोग लगातार नकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। इसी कारण बार बार चेतावनी दी जा रही है कि यदि आपने समय रहते उनसे दूरी नहीं बनाई तो जीवन में आर्थिक, मानसिक और पारिवारिक परेशानियां बढ़ सकती है। यह लोग कोई बाहर के नहीं है बल्कि आपके अपने ही दायरे के हैं। वे लोग जिन पर आप आंख बंद कर भरोसा करते हैं, जो रोज आपके साथ उठते बैठते हैं, वही आपकी उन्नति से जलते हैं और आपकी प्रगति में बाधा डालना चाहते हैं। जब तक ऐसे लोगों से दूरी नहीं बनाई जाती तब तक जीवन में सफलता का मार्ग पूरी तरह खुल नहीं सकता। यह लोग आपके पड़ोसी, आपके मित्र या आपके आसपास के परिचित हो सकते हैं और इनकी ईर्ष्या आपकी उन्नति देखकर और बढ़ जाती है। इनके नामों के पहले अक्षर आर, एस, टी, पी या एम हो सकते हैं और इन्हीं में से 3 लोग ऐसे हैं जो आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। यदि आने वाले 24 से 48 घंटों में आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो जो सुरक्षा आपको अब तक मिली हुई है वह कमजोर पड़ सकती है। इसलिए इस विषय को हल्के में ना लें और आगे बताए जा रहे उपायों पर ध्यान दें। अब यह जानना जरूरी है कि अगले 24 से 48 घंटों में आपको क्या करना चाहिए ताकि यदि किसी की बुरी नजर लगी हो, घर में बिना वजह कल बढ़ गई हो, काम बनते बनते रुक जाते हो, मन भारी रहता हो, नींद में बाधा आती हो या अजीब सी बेचैनी महसूस होती हो, तो उसे मुक्ति मिल सके। सबसे पहली बात यह समझ ले कि डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब व्यक्ति श्रद्धा, नियम और शुद्धता के साथ आगे बढ़ता है तो नकारात्मकता स्वयं कमजोर पड़ने लगती है और साथ ही व्यवहारिक समझ भी उतनी ही जरूरी होती है। घर की सुरक्षा, अपने कामों की गोपनीयता और गलत लोगों से दूरी बनाए रखना बेहद आवश्यक है। शुरुआत घर की शुद्धि से करें क्योंकि ऊर्जा का प्रभाव सबसे पहले घर पर ही पड़ता है।
आज या कल सुबह स्नान के बाद साफ पानी लें और मुख्य द्वार से पूरे घर में हल्का सा छिड़काव करें। यदि गंगाजल उपलब्ध हो तो कुछ बूंदें मिला सकते हैं, अन्यथा साधारण साफ पानी भी पर्याप्त है। इसके बाद नमक मिले पानी से पूरे घर में पोछा लगाएं, खासकर दरवाजे के आसपास और कोनों में, क्योंकि मान्यता है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। यह करते समय मन में यह भाव रखें कि घर से